ये नहीं बोलना। मैंने बोला था। ये लाल वाला बटन दबा दिया, नहीं दबाना था। Slowly kisses passing by the river. Hey guys, welcome back to my channel. I thought कि कुछ अलग करते हैं बिकॉज हाँ बोरिंग से व्लॉग से हाँ है गाइस वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। आज है हमारा दूसरा दिन और आज हम पढ़ेंगे 18 पेज तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 19 से 36 पेज तक, यानी कि 19 to 36 पेज नंबर हम पढ़ेंगे नेमराज सुंदा का। तो लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि प्री का भी बताइए मैम, तो फिर मैंने सोचा कि पहले प्री का बता देते हैं क्योंकि प्री के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बच्चों को कि पहले प्री आना है ऑब्वियसली। तो प्री के लिए मेरे पास सबसे पहली बात कि मेरे लिए प्री के पास स्टडी मटेरियल है। मैंने जहाँ से कोचिंग ले रखी है उन्होंने मुझे इतनी मोटी बुक्स दी हैं एक एक सब्जेक्ट की, तो मेरे पास प्री के लिए इनफ नोट्स हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास कोचिंग नहीं है, जिन्हें मटेरियल ढूंढना पड़ता है यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले से अच्छे से रिसर्च करें और जो भी आपको लगे कि हाँ मोस्ट रेलेवेंट है उसी चीज़ को चूज़ करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड आते हैं उन्हें देखें और उनसे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं ना उनको चूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा निकालना। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिफ़िकल्ट और ईजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करे जा रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत अराइज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने प्री का बनाया है टाइम टेबल, लेकिन अभी मेरे प्री के शेड्यूल में मेरी बुक्स जो प्री की जो मैं कह रही हूँ ना कि नोट्स मेरे हैं वो वाला इंक्लूडेड नहीं है। जो पेज नंबर वाला टाइम टेबल वो नहीं मैंने बनाया बिकॉज आप बैकग्राउंड से पता लगा सकते होंगे कि मैं घर पे आई हूँ। मेरा नबार्ड का एग्ज़ाम है 7 को, तो फिर मैं इतनी सारी बुक्स उठा के नहीं ला सकती थी। मैं सिर्फ और सिर्फ नेमराज उठा के लाई हूँ एंड आई विल टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट। मैं एक्चुअली चली गई थी और मैं नेमराज को घर पे भूल गई थी और फिर मैं इनको लेने आई स्पेशली बैग लेके। मैं पूरा बैग पैकिंग करके ऑफिस चली गई थी और मुझे वहाँ से डायरेक्टली निकलना था बस के लिए। बट दोपहर में मुझे याद आता है जब मैं मम्मी से बात कर रही थी कि मैं नेमराज सुंदा नहीं लाई, इन महाशय को मैं घर पे भूल गई हूँ। फिर इनके लिए फिर मैंने सोचा कि लेट्स ऑर्डर, कि मैं ऑर्डर कर दूँगी और फिर 15 दिन बाद रिटर्न कर दूँगी। बट ऑर्डर इतनी लेट आ रहा था, ऑर्डर एग्जैक्ट 7 तारीख को ही आ रहा था और 7 तारीख को मेरा नबार्ड का पेपर है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे नबार्ड के पेपर के लिए पढ़नी है, बट मैं वैसे भी पढ़ना चाहती थी इसे, तो फिर मैंने इसे लेने के लिए स्पेशली घर तक आई और फिर उसके बाद फिर बस स्टैंड गई। तो हाँ ठीक है, अब मुझे इससे प्यार करना ही पड़ेगा, पढ़नी पड़ेगी मुझे, अगर मैं ना भी चाहती हूँ तो भी। सबसे पहले प्री की बात कर लेते हैं। प्री में मैंने आज वो चीज़ें की जो बिना नोट्स के मेरे को इजीली अवेलेबल हो जाएं। क्वांट में मैंने सिंप्लीफिकेशन करी है और अप्रॉक्सीमेशन करी है। अब आप बोलेंगे कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आप मिक्स कर दीजिए या फिर जो भी आपको आते हैं वो सॉल्व कीजिए, या फिर अगर आपको 1 घंटा नहीं करना तो आप 60 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं। दोनों के मिक्स भी कर सकते हैं, 25-25 क्वेश्चन, और ऑल्टरनेट डे भी कर सकते हैं कि हाँ आज सिंप्लीफिकेशन कर ली, कल अप्रॉक्सीमेशन कर ली। तो मैंने तो दोनों मिक्स किया था और वहाँ से मेरे 50 क्वेश्चंस हो गए थे। करीब 1-1.25 घंटा लग गया था। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। और अगर आपको लगता है ना कि आपकी कैलकुलेशन स्लो है, जो कि आपको पक्का लगेगा, तो आप अपने टेबल्स जो हैं वो पॉलिश कर लीजिए। टेबल्स को पढ़ा कीजिए सुबह उठते, रात को सोने से पहले। टेबल 4-4, 5-5 टेबल को रिवाइज़ किया कीजिए। अगर आप सुबह उठने के बाद और सोने से पहले रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और आपको वो भूलेंगी नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का मैं अभी के लिए पैसेज सॉल्व कर रही हूँ या फिर एडिटोरियल पढ़ रही हूँ। आज मैंने एडिटोरियल पढ़ा तो मैं कल सोच रही हूँ कि मैं पैसेज सॉल्व करूँगी। तो एडिटोरियल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था प्री की उसमें प्री की वीडियो में कि एडिटोरियल के लिए एक चैनल है YET करके, योर इंग्लिश ट्यूटर। वो बहुत अच्छे एडिटोरियल्स लेके आते हैं, तो आप उनसे एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं। उनके एडिटोरियल्स थोड़े से लंबे होते हैं, मतलब लाइक 1 घंटा लग जाएगा आपको, बट वो पूरी सेंटेंस की फॉर्मेशन बताते हैं कि ये इसका प्रोनाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसकी वर्ब है। तो उससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प होगी और पैसेज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैंने 1 घंटा सर्कल टाइप पजल सॉल्व करी। सर्कल टाइप पजल्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैंने इसकी सिर्फ 2 वैरायटी सॉल्व करी, जो अंदर सेंटर की तरफ उनका फेस होता है और वो कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ये वाले दोनों मैंने किए आज।
ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्री का, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था आपको बताने के लिए। एंड प्री में मुझे लगी कोई 3 घंटे मान के चलती हूँ मैं कि 1 घंटा पर सब्जेक्ट, बट लगते लगाते 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कई बार आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें वो सॉल्व नहीं हो रहा और 1 घंटा ओवर हो गया, तो फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही उठती हूँ मैं। तो ये प्री की बात हो गई हमारी। अब हम बातें करेंगे मेंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 19 पेज नंबर देखते हैं, हमारा शुरुआत का जो कंटेंट देखते हैं उसमें आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के जो कंट्रीब्यूशन थे वो देखेंगे, जिसमें सबसे पहले स्वामीनाथन, एस.के. वशल, वर्गीस कुरियन और एनी बोरलॉन्ग, ये सब आए थे। तो इन सबको अच्छे से याद कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, ये आपको क्वाइट ईजिली याद हो जाएंगे, इतना ऐसे टीडियस डाटा नहीं है याद करने को। यहाँ पे मैंने आर.एस. परोड़ा, अमृता पटेल, संजय राजाराम, इनको मैंने क्विट किया है। आप भी इनको मिस कर सकते हैं अगर आपका मन करता है, बट बेस्ड अपॉन योर प्रायोरिटीज़। इसके बाद आते हैं हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के अचीवमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले वो GM कॉटन दे रखा है। GM कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है, GM कॉटन पढ़ के जाइए। उसका जो कब लॉन्च हुआ था, मार्च 2002 में, ये भी याद करके जाइए। मैं हमेशा 2002 को 2003 से कंफ्यूज कर देती हूँ, तो मेक श्योर यू डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद आपका गोल्डन राइस आता है, हाइब्रिड राइस आता है, मस्टर्ड, सुपर व्हीट, ये चीज़ें हैं मतलब कि लर्निंग करने में थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती हैं फर्स्ट टाइम, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आपको याद हो जाएगी इजीली। इसके बाद आपके रेवोल्यूशन के टाइप्स आते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन एक्सेट्रा, ये याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो शेयर हैं वर्ल्ड में, एरिया में, पॉपुलेशन में, इनको अपडेट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जोग्राफिकल एरिया में तो शेयर खैर उतना ही होगा, बट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन फॉरेस्ट में चेंज हो सकता है। और इसके नीचे जो लिखा है कि इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड एग्रीकल्चर में कितनी है, यहाँ पेज नंबर 22 पे, तो इसे भी प्लीज़ अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 2019 के हिसाब से लिखा है, तो इन्हें पुराना मत पढ़िए। अपडेट चाहे आप बाद में कर लीजिए, लेकिन इसको याद मत कीजिए, नहीं तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगा कि अपडेटेड कौन सा था और पुराने वाला कौन सा था। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, डेफिशिएंसी, देयर इफेक्ट्स एंड मेजर सोर्सेज ऑफ वाइटामिन्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टार लगा रखा है। और ये टेबल आपको याद करना ही है किसी भी हालत में। इसके बाद में आपका एक और टेबल आता है मेडिसिनल प्लांट्स का, जिसमें ये विथामिया, सोमनीफेरा, अश्वगंधा, बेलाडोना वगैरह हैं, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद आपकी एक और टेबल लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसमें मिनरल्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स दे रखे हैं। उसके बाद आपका एक और टेबल आता है जिसमें ग्रोथ, सब्सटेंस और उनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो ये चारों टेबल आपको याद करने हैं, टिप्स पे होने चाहिए, चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलेंगे कि टेबल कैसे याद किया जाए, टेबल याद नहीं होता, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो टेबल का ये है कि आप उसे लिख के याद कीजिए। जब आप उसे लिख के याद करेंगे ना, पहले आप उसे याद कर लीजिए, फिर जैसे एक बार आपने याद कर लिया, पूरा लर्न कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्लैंक पेज लीजिए, उस पर आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या याद किया था मैंने। फिर आप देखिए कि आप कितना % लिख पा रहे हैं, ठीक है। जो आपने लिख लिया वो आपकी मेमोरी में जा चुका है, फिर आप उसे एक बार फिर से याद कीजिए, फिर से जो फाइनल टचेस जो भी हैं अच्छे से याद कीजिए, और उसके बाद फिर से देखिए कि क्या आप उस पर लिख पा रहे हैं, फिर उसे लिख के देखिए। जब तक आप 100% उतार नहीं पाते अपनी नोटबुक में, 100% टेबल नहीं बना पाते, इसका मतलब आपको याद नहीं हुआ है। तो मैं तो कुछ इस तरह का फॉलो करती हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर टेबल को लिख के देखना पड़े, कई बार ऐसे भी याद हो जाता है, जैसे यहाँ पे मिनरल्स के डेफिशिएंसी सिम्टम्स का दिया हुआ है, तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो। बट जो कॉम्प्लेक्स टेबल्स होते हैं अगर आप लिख के याद करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में चले जाते हैं इससे। इसके अलावा हमारा आ गया 26 पेज, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ एग्रीकल्चर दे रखे हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इस पेज का क्या फालूदा बना रखा है। तो यहाँ पे ये आपको याद नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है। इट टुक मी 2 years टू रिमेंबर दिस। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, डेट्स याद करने के लिए, कोई भी डेट या टाइमलाइन याद करने के लिए शुरू के 5 उठाइए और उनको याद कीजिए। फिर अगले दिन शुरू के 5 उठाइए, उनको याद कीजिए, और पिछले दिन के शुरू जो 5 थे उनको रिवाइज कीजिए। उसके अगले दिन वैसे ही आगे 5 और जो पिछले जो भी हैं उनको रिवाइज। इस तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगर आप एक ही बार में 15-20 याद करेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी, और मुझे पता है कि आप अगले दिन तो उसे फॉर श्योर रिवाइज नहीं करने वाले हो, तो वो नहीं हो पाएगा और वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहेगी। यू विल एंड अप रिमेंबरिंग नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग। तो यहाँ पे इसके बाद हमारे कुछ डेज आ गए हैं, फेमस डेज। ये भी आप वैसे याद कर सकते हैं, एक साथ भी याद कर सकते हैं। अगर आपको टफ लगता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारे यहाँ पे फर्टिलाइज़र ट्रेड्स हैं और हमारे यहाँ पे एक और मेजर स्कीम्स का जो है बड़ा सा टेबल आ गया है और ये चलता है हमारा 31 पेज तक, 27 से 31 पेज तक। तो ये टेबल है बट ये आपको याद हो जाएगा इजीली। जैसे यहाँ पे नेशनल फूड स्कीम बताई है 2017 में हुई थी, इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं। तो आप इसमें ज़्यादातर स्कीमें जो हैं वो बहुत अलग हैं एक दूसरे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे याद करने में या फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका माइंड सैचुरेट हो रहा है तो 10-10 स्कीमें कीजिए। मैंने ऐसे किया था, जैसे 10 स्कीम्स एक दिन कर ली या 5 स्कीम्स एक दिन कर ली, उसके अगले दिन और स्कीम्स कर ली। लेकिन ये जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ जिसमें आपको 5-5 चीज़ें करनी रहती हैं, इसका सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आप अगले दिन जो अगली 5 हैं उनको करते ही नहीं हो। तो जब भी आप ये 5-5 चीज़ें याद कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप अगले दिन वो साइकिल रिपीट करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ शुरू के ही 5 याद किए हो हर एक चीज़ में और अगली चीज़ें वो लैगिंग हो। तो आप याद रखिए कि कल अगर आपने इंस्टीट्यूट्स के नाम 5 याद किए थे तो आपको आज नेक्स्ट 5 याद करनी हैं। तो उन चीज़ों को लिख के रखिए कि जो मैं 5 वाले कर रही थी उसमें मेरी कौन कौन से पेंडिंग थे। जैसे अभी यहाँ पे हमारे आपके 4 टेबल्स पेंडिंग हो जाएंगे, पिछले ICR इंस्टीट्यूट्स पेंडिंग हो जाएंगे, टाइमलाइंस पेंडिंग हो जाएंगी और डेट्स पेंडिंग हो जाएंगी। इसके अलावा स्कीम्स भी पेंडिंग हो जाएंगी। तो ये चीज़ें लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन कौन से कंप्लीट किए थे, और जब एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो उस पर टिक कर दीजिए, तो आपका माइंड जो है वो टेंशन फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हमने 31 पेज तक कर लिया और इसके बाद हमारी शुरू होती है यूनिट 2, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बहुत इजी दे रखा है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा। यहाँ पे वो बताते हैं कि हाँ, एजर मीन्स सॉइल, कल्चूरा मीन्स कल्टीवेशन, तो ये सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स दे रखे हैं, रिस्पॉन्स फार्मिंग, इडियोटाइप, टेराफॉर्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। और मिनिमम टिलेज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और यहाँ पे हो जाता है हमारा 35 पेज नंबर ख़त्म। बट हमें तो 36 पेज नंबर तक करना है, तो हम 36 पेज नंबर तक ही करेंगे। यहाँ पे 36 पेज नंबर पे है एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी का यहाँ पे ऐसे कुछ टेबल दे रखा है। यहाँ पे मेरे ख्याल से 1-2 पेजेस तक टेबल ही होगा। हाँ, तो आपको एग्रोनॉमी का ये वाला पेज याद करना है। मैंने तो ये दोनों याद किया, मतलब मैंने 37 तक किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस टेबल को अगर मैं कल याद करूँगी 3-4 पेजेस का तो मेरे लिए थोड़ा वो हो जाएगा। तो मैंने आधा टेबल डिवाइड करके आज ही 2 पेज याद कर लिए। तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। 36वें पेज तक है। ये 1 लाइनर्स है। 1 लाइनर्स आपको रिकॉल से ही होते हैं। 1 लाइनर्स आप जितना मर्जी याद कर लीजिए, 1 लाइनर्स आप जब तक रिकॉल नहीं करेंगे तब तक आपको वो पक्के नहीं होंगे। जैसे कि मैंने इसमें से सारे पढ़ लिए, फिर मैं रिकॉल करूँगी कि इस पेज में मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो उस तरह से मुझे वो याद आ जाएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था। फिर मैं देखूँगी कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो मैं रिकॉल नहीं कर पाई हूँ। फिर आप उन्हें देखेंगे कि जो चीज़ें आप रिकॉल नहीं कर पाए हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं अच्छे से गई नहीं है, फिर से आप उन्हें रिकॉल कीजिए। तो ऐसे 1-2 बार अगर आप एक्टिव रिकॉल करते हैं पढ़ने के टाइम पे, तो आपकी रिवीजन भी साथ में होती है और बहुत अच्छे से याद होता है। एंड ये चीज़ें जो है ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं ये याद करने वाली, ये ज़्यादातर फ्रेशर्स को आती हैं, क्योंकि हमें सब कुछ ही 100% नए सिरे से याद करना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी हमारा आज का टारगेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। हम कल करेंगे 36 से आगे जितने भी पेजेस लगा लीजिए 36 से 54 पेजेस तक। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। और आई होप सो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, बट मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है रादर देन वीडियो छोटी बनाने के। और होप सो कि आप भी साथ साथ में पढ़ रहे होंगे। तो जिन्होंने टारगेट नहीं पूरा किया, अभी भी टाइम है, जल्दी से पूरा कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए टारगेट के साथ और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन बाय बाय।